कहानी की शुरुआत मोई नाम के एक लड़के से शुरू होता है जो अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर में आए थे, जहाँ पे वो अपना बड़ा भाई सीन के पास रहने वाले थे। जहाँ पे उसका भाई का घर ना ढूंढने पर लोगों को पूछते हैं। इसके बाद आखिरकार घर पे पहुंच जाते हैं और घर के गेट पे नॉक करने पर घर का जो नौकरान है मारी, वो गेट ओपन करते हैं और वहाँ पे मारी उसका स्वागत करते हैं और घर पे लेके जाते हैं। और घर पे ले जाते ही वो कहते हैं ओवर टाइम करने की वजह से सीन अभी तक सो रहा है और स्वागत करने की तुरंत ही वो माफी मांगते हैं क्योंकि वो मोई को एयरपोर्ट से लाने वाला था, लेकिन ओवर टाइम करने की वजह से वो नहीं जा पाया। और इसके बाद सीन और मोई के लिए मारी खाना बनाने लगते हैं। इसके बाद वो मोई से गांव के बारे में पूछते हैं और अपने लवर के बारे में भी पूछते हैं जो आजकल उसके साथ रहने लगे थे। और बाबे बस वो दोनों बात ही कर रहे थे। उसी टाइम पे सीन का शर्ट पहनकर उसका गर्लफ्रेंड किम उसके सामने आते हैं और रात के टाइम पे मारी मोई को उसके रूम पे लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके 2 कंबल भी दे देते हैं। और उसी टाइम पे मोई बोल रहे थे इधर पे तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है, इसलिए वो उस कंबल को रखने में मना कर देते हैं। और उसी टाइम पे मारी बोलते हैं कि अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और उसी टाइम पे बाजू वाले रूम से सीन और किम की रोमांटिक बातें सुन रहे थे और वहाँ पे मारी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो काम का बहाना देकर बाहर से चले जाते हैं। जहाँ पे सीन पहले पानी निकलवाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन किम उसको मना कर रही थी। इसके बाद जब सीन अपना जादू का झरी निकलते हैं तब किम भी मान जाते हैं और वो सब सुनकर मोई भी गर्म होने लगे थे। और इसके बाद वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपना हाथ चलाने लगे थे और मारी ऐसा देखकर फिर से शर्मा जाती है और मोई के सामने टॉयलेट पेपर रख के चले जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे मोई को बाहर लेके जाते हैं खाना खिलवाने के लिए। और उसी टाइम पे सीन बोल रहे थे कि मैं कुछ ही दिन में तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ के दूंगा और तब तक के लिए तुम शहर में थोड़ा बहुत घूम लो। और इसके कुछ देर बाद जब मोई घर पे आते हैं तब मोई का नजर उसके पड़ोसन लिया पर पड़ते हैं, जहाँ पे लिया मार्केट से कुछ खरीद के लाए थे। और उसी टाइम पे पहली बार देखते ही मोई का दिल आ गए थे, जहाँ पे लिया बिना कुछ देखे घर पे आ जाती है और घर पे आते ही वो अपना सामान निकलने लगते हैं। और उसी टाइम पे लिया के मोबाइल पे उसका हस्बैंड का फोन आते हैं, जहाँ पे वो कह रहे थे कि वो आज जल्दी से घर आ जाएगा और वो ये भी कह रहे थे कि रात का डिनर एक साथ करेंगे। और वो बात खत्म करते ही उसके नौकर ने आके उसको एक पैकेट देते हैं जिसके अंदर एक इंजेक्शन था जो खरीद के लाए थे और वो उसको लेकर रूम पे चले जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ मोई मारी को लिया के बारे में पूछ रहे थे और उसी टाइम पे वहाँ पे सीन आ जाता है, जहाँ पे मोई की बातों से सीन समझ गए थे कि उसको लिया पसंद है। और जहाँ पे सीन कहता है कि वो शादीशुदा है और तुम उसे दूर ही रहना। और उसके बाद रात के टाइम पे जब मारी घर पे जाने लगती है तब मोई को आके जगाते हैं क्योंकि वो जाने के बाद घर का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। और उस टाइम पे जब गेट के सामने मारी को छोड़ने के लिए आते हैं तभी मोई का नजर लिया का जो हस्बैंड है उसके ऊपर पड़ते हैं, जो अभी भी बस घर पे आए थे। और उसका एक बॉडीगार्ड भी है जिसको मारी भी जानते थे। और वो घर पे आते ही लिया उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन उसके हस्बैंड को तो कुछ और ही चाहिए था। और डायरेक्टली लिया को बिस्तर पे लेके जाते हैं और उसके साथ घपाघप करने लगते हैं, जहाँ पे लिया कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और उसके हस्बैंड को देखकर ऐसा लग रहे थे कि वो बहुत सालों के बाद ऐसा कर रहे हैं। और वहाँ पे वो शांत होने के बाद जब वो फिर से काम के लिए जा रहे थे तब लिया उससे कुछ पैसे मांगते हैं, क्योंकि लिया का माँ बहुत ही बीमार थी, इसलिए उसके हस्बैंड उसको पैसा दे देता है। और पैसा देने के बाद वो फिर से खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन उसके हस्बैंड वहाँ पे बिना कुछ रेस्पॉन्स करे चले जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों पता चलता है कि वैसे तो वो लोग हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो बस उसका काम चलाने के लिए वहाँ पे आते हैं, जिसके बदौलत लिया को एक अच्छा लाइफस्टाइल देते थे। और हो सकता है दोस्तों लिया भी इस चीजों के लिए उसके पास थे। और उसके अगले सुबह मोई फिर से गेट के सामने आते हैं लिया को देखने के लिए और वहाँ पे उसी वक्त मारी आ जाते हैं और उसे मिलकर अंदर चले जाते हैं। और वहाँ से जैसे ही मोई घर पे जाने वाले थे तभी फिर से उसका नजर लिया पर पड़ते हैं। और उसी शाम में जब मोई घर पे आते हैं तब सीन उसके मुलाकात किम के एक दोस्त से करवाती है। और दोस्तों किम की जो दोस्त है उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो भी अपना बॉडी को शांत करने के लिए वहाँ पे आते हैं। और दोस्तों असल बात तो यह है कि सीन अपना भाई का जो नजर है लिया से दूर रखना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और पहले तो वो बहुत ही शांत बैठे हुए थे। इसके बाद जब किम सीन को ऐसे ही बुला रहे थे तब मोई भी गर्म हो जाते हैं और उसके दोस्त को लेकर रूम पे चले जाते हैं। और इसके बाद दोनों भाई अलग अलग रूम पे लगे हुए थे अपना पानी निकलवाने के लिए। और मोई वहाँ पे शांत होने के बाद उसके दोस्त के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका जो दोस्त है वो भी कोई रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं और मोई भी ऐसा ही चाहते थे, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। और उसके दूसरी तरफ लिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका हस्बैंड उसके साथ डिनर कर रहे थे। और उसी टाइम पे वो पैसे के बारे में पूछते हैं, जिसके ऊपर लिया बोलते हैं कि मैं घर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मेरे भाई को बुलाकर उसको पैसे दे दिए। और वहाँ पे डिनर करने के बाद वो फिर से घपाघप करते हैं। और उसके अगले सुबह लिया का हस्बैंड कुछ इंपॉर्टेंट काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे थे। और उसी सेम टाइम में लिया का जो नौकरानी है उसको भी कुछ इंपॉर्टेंट काम से घर जाना था, इसलिए वो भी चले गए थे। और उसके कुछ देर बाद लिया बात करते करते बैल्कनी में आते हैं और उसी टाइम पे दूसरी तरफ मोई भी बात कर रहे थे। और उसी टाइम पे पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखे थे और स्माइल पास भी किए थे। और उसी रात पे मोई घर पे था और उसी टाइम पे मेरी उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि लिया का रूम का एक लाइट खराब हो चुके थे, जिसको ठीक करने के लिए कोई चाहिए था। और मोई तो दोस्तों ऐसे ही मौके का तलाश
ब्रश कर रहे थे, जिसके ऊपर वो खुशी खुशी वहाँ पे चले जाते हैं। और वहाँ पे लाइट ठीक करने के बाद लिया उसको कॉफी भी पिलाते हैं और उसको थैंक यू भी कहते हैं। और उसके साथ साथ मोई का नंबर भी ले लेते हैं ताकि आगे जाके जरूरत पड़ने पर उसको कॉल कर सके। और उसके कुछ दिन बाद जब मोई मार्केट में घूम रहे थे उसके भाई के साथ, तभी लिया को उस आदमी के साथ फिर से देखते जिसको वो कुछ दिन पहले पैसे दिए थे। लेकिन मोई के साथ उसका भाई सीन थे, जिसकी वजह से उसको इग्नोर कर दिए थे। और उसी रात में लिया मोई को डिनर के लिए बुलाते हैं। और वो जब डिनर कर रहे थे तभी मोई उसको पूछते है कि आज तुमको किसी लड़के के साथ देखा मैंने, जिसके ऊपर लिया कहते हैं कि वो मेरा भाई है, मेरा जो हस्बैंड है वो उसको घर पे लाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उसको बाहर ही मिलती थी। और वहाँ पे ऐसे बातें करते करते लिया एक टाइम पे रो देती है और वो कहती है मेरे हस्बैंड जो है वो सिर्फ मेरे शरीर को प्यार करते हैं। और वो ये भी कह देती है जब वो मेरे साथ वो सब करते हैं तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से करती है, जो सुनकर मोई को बहुत ही बुरा लग जाता है। और वहाँ से वो दोनों करीब हो जाते हैं और दोस्तों ऐसे करके मोई के साथ उसका शारीरिक संबंध भी बन जाता है। और वहाँ पे पहली बार किसी ने लिया के साथ इतना अच्छे से प्यार किए थे, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। और उस टाइम पे दोस्तों दोनों को पता ही नहीं था, उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कोई थे जो उन दोनों पर नजर रख रहे थे। और उसके नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड जो है घर पे चले आते हैं और उसी टाइम पे बाहर उसका जो बॉडीगार्ड है वो मारे के साथ बात कर रहे थे। और वहाँ पे मारी बातों बातों में बोल देते हैं कि आजकल लिया के साथ मोई कुछ ज्यादा ही घूम रहे थे। और उसी टाइम पे उसका बॉडीगार्ड कहते हैं कि लिया का जो हस्बैंड है उसका आदमी हर टाइम उसके ऊपर नजर रखते हैं ताकि उसको पूरी जानकारी मिलती रहे। और वहाँ पे लिया के साथ उसका हस्बैंड पूरा दिन टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से काम के लिए निकल जाते हैं। और वो बाहर जाते ही लिया फिर से मोई को बुला लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पानी निकलवा के बहुत ही मजे आए थे, इसलिए वो फिर से बुला लिए। और वहाँ पे फिर से घपाघप करने के बाद मोई लिया को उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे लिया फिर से रोती हुई कहती है मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए इधर से बहुत दूर भेजना चाहते हैं और मैं अगर मना कर दी तो वो मुझे जान से मार देगा। और वो मोई को ये भी कहती है कि तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं कुछ कर सकती हो, जिसके ऊपर मोई कहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके ऊपर लिया एक जहरीला दवाई दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसको अगर मेरे हस्बैंड को इंजेक्ट कर पाया तो हमारा काम बन जाएगा। और वो देखकर मोई बहुत ही घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। और वो जब लिया के रूम से निकल रहे थे तब उसके हस्बैंड का जो आदमी है वो उसका वीडियो बना लेते हैं। और उसके अगले दिन जब मोई मार्केट से घर आ रहे थे तभी लिया का जो हस्बैंड है उसके आदमी लोग मोई को पकड़ लेते हैं। और कुछ ही देर बाद मोई बांधा हुआ था और उसी टाइम पे उसका हस्बैंड आते हैं, जहाँ पे मोई के ऊपर बहुत ही गुस्से में थे, जहाँ पे मोई पहले पहले माफी भी मांगता है लेकिन वो उसको गुस्से में आकर बहुत मारने लगता है। और तो दोस्तों वहाँ पे गन देकर अगर ऐसे भी धमकी देने लगते हैं तो अगर आगे से कभी भी लिया से मिला तो मैं तेरा मर्दंगी खत्म कर दूंगा। और इसके बाद मोई को फिर से उसके घर के सामने फेंक के चले जाते हैं। और मोई के बाद अभी लिया के पास जाते हैं उसको टॉर्चर करने के लिए। और वहाँ पे भी शुरू में लिया को बहुत मारते हैं और उसके बाद फिर से उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से घपाघप करते हैं। और वहाँ पे दर्द के मारे लिया इतने जोरों से चीख रही थी जहाँ पे बाहर के लोग भी सुन रहे थे। और वो चीखे मोई भी सुन रहे थे, लेकिन सीन उसको घर पे रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि अभी अगर मोई ने कुछ किया तो उसको जान से मार देगा। और इसके बाद लिया का हस्बैंड जाने के बाद लिया मोई के साथ मिलने के लिए आते हैं ताकि वो भी देखे कि उसके साथ क्या किया। और वहाँ पे इस हालत में देखकर मोई भी मान जाते हैं लिया का साथ देने के लिए। और उसके अगले सीन में जब लिया का हस्बैंड घर पे आते हैं तब लिया पानी में नींद की दवा मिला देते हैं और उसका हस्बैंड भी वो पी लेते हैं। और उसके बाद उसको बहुत ही प्यार से खाना खिलाते हैं और उसके बाद बेडरूम में लाकर उसको प्यार करने लगते हैं। और उस टाइम पे लिया के हस्बैंड सोच रहे थे कि लास्ट टाइम ऐसे मारने की वजह से शायद वो ठीक हो गई। और उसी टाइम पे वो बेहोश हो जाते हैं और उसके तुरंत ही लिया मोई को फोन करते हैं उसको आने के लिए। और वो आते आते लिया को जहरीला इंजेक्शन बना लेते हैं और मोई आते आते लिया का जो हस्बैंड है उसका होश आ जाता है और वो उन दोनों को ही मारने लगते हैं। और वहाँ पे लिया को बस मारने वाले थे, उसी टाइम पे वो पीछे से आकर वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वहाँ पे उसी टाइम पे उसके हस्बैंड का मौत हो जाता है। और वो मरने के तुरंत ही मोई को वहाँ से भेज देते हैं क्योंकि वो उसको इस झमेले में नहीं फंसाना चाहते थे। और उसके अगले सुबह जब मोई नींद से उठते हैं तब पुलिस आके मोई को पकड़ लेते हैं लिया के हस्बैंड को मारने पर। और उस टाइम पे वो समझ ही नहीं रहे थे कि शायद वो कैसे पकड़ा गए। और दूसरी तरफ लिया ने उसके हस्बैंड का जितना भी पैसे है वो लेकर उसके भाई के साथ चले जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे पता चलता है कि असल में लिया का जो भाई है वो भाई नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड था। और वो दोनों ने मिलकर उसके हस्बैंड को मारने के लिए प्लान किए थे, जहाँ पे मोई को बकरा बनाए थे ताकि कोई भी लिया के ऊपर शक ना कर सके। और उसी सीन के साथ एक कहानी खत्म हो जाता है।